हेलो चैंपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब जो मेरे पीछे दिख रहा है आप सबको। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आप चैप्टर 2 भी रिवाइज कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है उसकी। चैप्टर 4 आपका जो कार्बन एंड कंपाउंड है उसके भी इक्वेशंस आप इसमें पढ़ लेंगे। तो कई सारे इक्वेशंस को मिलाकर एक क्वेश्चन को इकट्ठा करके एक ही क्वेश्चन में इकट्ठा करके आपको दे दिया है। तो सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा, क्वेश्चन पहले मत पढ़ो, पहले ये रिएक्शन देखो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिखा रखा है बहुत ध्यान से। इसको देखने के बाद चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ा है आपने तो बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। सी, सबसे पहले ये है आपका ए पार्ट। ये पूरा ए पार्ट है, ध्यान से देखो, ए लिखा भी है, ठीक है। ये ए पार्ट है और आपके पास ये बी पार्ट है। ये बी पार्ट है, ओके। ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हमें इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखना है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं पहले ए पार्ट की। ए पार्ट में क्या है? टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम कार्बोनेट रखा हुआ है और फिर इथेनोइक एसिड इसमें डाला गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले अपने माइंड में ले आओ कि अगर इथेनोइक एसिड आपके पास है, अगर इथेनोइक एसिड आपके पास है और उसमें हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? वो जो रिएक्शन है आप सबको याद होगी, नहीं याद है तो मैं यहाँ आपको याद करा देता हूँ। इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस सोडियम, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये है। इथेनोइक एसिड में जब सोडियम कार्बोनेट आप डालेंगे तो ये एसिड है। एसिड की खास बात क्या होती है? एसिड की खास बात क्या होती है कि वो H रिलीज कर देता है। तो ये H रिलीज कर देगा तो क्या बच जाएगा? ये यहाँ से H गायब हो जाएगा तो CH3COO बचेगा। H हट गया। एसिड की खास बात क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कोई भी एसिड हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ऑर्गेनिक एसिड हो, इनऑर्गेनिक एसिड हो, मिनरल एसिड हो, कोई भी एसिड हो, उसका सबसे मेन उसकी पहचान क्या है कि वो H रिलीज करेगा। तो CH3COOH में से ये H रिलीज कर देगा, क्या बचेगा? CH3COO। इसने H रिलीज किया है। H क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव? H पॉजिटिव होता है। अगर H पॉजिटिव रिलीज कर देगा ये तो उसके पास बचेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव आयन होता है, ये पॉजिटिव इसके साथ मिल जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम इथोनेट। क्या बन जाएगा ये? सोडियम इथोनेट। ये आपके पास सोडियम इथोनेट बन गया। ये सोडियम इथोनेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। सोडियम, सोडियम का एस काफी खाया पिया लग रहा है, थोड़ा पतला करते हैं इसको। सोडियम इथोनेट, ये सोडियम इथोनेट। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद आपके पास बनेगा, यहां से CO2 निकल जाएगा और आपको मिलेगा CO2 और फिर मिलेगा H2O। अगर आपको लग रहा है कि यार ये रिएक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है सर, हमें तो याद नहीं होगी, या कुछ भी अगर आपको लग रहा है, तो मैं आपको बताऊं, ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है, इसलिए कुछ भी करो, करो इसको। अगर आपको लगता है ये रटना पड़ेगा तो रटो, पर करिए। हालांकि रटने वाली कोई चीज़ नहीं, मैंने आपको बताया कि कैसे कौन सी चीज़ रिप्लेस होती है। एक चीज़ माइंड में हमेशा याद रखिए, सिर्फ ये रिएक्शन ही नहीं, दुनिया का कोई भी एसिड, कोई भी एसिड, कोई भी एसिड अगर
सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, कोई भी एसिड, कोई भी एसिड अगर इनसे मिलता है तो हमेशा ये चीजें आपको मिलती हैं। ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि अगर एसिड ये ना रहे कुछ और हो जाए, कोई दूसरा एसिड आ जाए तो ये चीज नहीं मिलेगी। आपको मिलेगा जब भी एसिड प्लस ये दोनों मिलेंगे तो आपको मिलेगा एक सॉल्ट, मतलब प्लस और माइनस से बना हुआ कोई कंपाउंड, जैसा कि ये एक सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ये चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड अगर सोडियम कार्बोनेट से मिला तो सॉल्ट, CO2 और H2O, तो गैस कंफर्म मिलेगी। तो अभी तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ ये देखा कि किस इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से मिला, तो इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट से मिला, दिस इज इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इसने यहां से क्वेश्चन पूछ लिया। अभी हम इसकी बात कर रहे थे, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या चेंज देखेंगे, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे रिएक्शन हुई है ये वाली, इस रिएक्शन में गैस बनी है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्यूब से होती हुई, इस ट्यूब से होती हुई, यहां से होती हुई यहां तक जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कौन जाके मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कौन जाके मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम प्यार से स्लेक्ड लाइम भी बुलाते हैं, गॉट इट चैम्प्स, या फिर इसको लाइम वाटर भी आप कह सकते हैं। और इसका जो नाम इसके मम्मी पापा ने रखा है, मम्मी पापा का नाम पता है कौन है, कौन है इसके मम्मी पापा, IUPAC। दुनिया में यही संस्था है जो सारे नाम रखती है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके मम्मी पापा ने जो नाम रखा है वो क्या नाम रखा है, वो रखा है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मम्मी पापा जो नाम रखते हैं वो कुंडली और नक्षत्रों को देख के रखते हैं, इसका ये नाम जो रखा है वो रूल्स के हिसाब से रखा गया है, बाकी नेम जो है इसके कॉमन नेम है, गॉट इट चेम्स। तो ये हो गया CO2, इसका नाम तो लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ये वो है जिससे हम व्हाइट वॉश करते हैं, क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, इससे व्हाइट वॉश करते हैं। क्या होता है, आप घरों में चूना पत्थर लाते हैं, कैल्शियम, आप घरों में चूना पत्थर लेकर आते हैं, CaO, जिसको आप कहते हैं क्विक लाइम, पर ये नाम इसका बुलाने वाला है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो क्या है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी डालते हैं, चूना पत्थर आप लेकर आए उसके अंदर आपने पानी डाल दिया, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और ये बन जाता है आपका लाइम वाटर या फिर स्लेक्ड लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया, आपने इस पे ब्रश लगाया और दीवार में पुताई कर दी, सारी की सारी व्हाइट वॉश हो गया। लेकिन फिर आप कहते हैं यार चमक तो आई नहीं दीवार में, हमने सफ़ेदी करी और दीवार में चमक नहीं आई, ब्राइटनेस शाइन नहीं आता। तो क्या कहते हैं, तो जो सफ़ेदी कर रहा होता है पुताई करने वाले भैया कहते हैं कि 2-4 दिन बाद चमक आएगी। क्यों, क्योंकि 2-4 दिन बाद ये जो आपने दीवारों में लगा रखा है, ये लगा है ना दीवारों में आपने, तो ये जो आपने दीवारों में लगा रखा है 2-4 दिन बाद क्या होता है, ये हवा में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे टकराती रहती है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। ये है मार्बल पत्थर, क्या है, दिस इज मार्बल। ये मार्बल है जो आप घरों में यूज करते हैं, इसको लाइमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और कुंडली में जो उसका नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी खास बात क्या है,
ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में घुलता नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मार्बल पत्थर, इसी से चौक भी बनाई जाती है। तो अगर चौक को आप पाउडर बना के पानी में डाल देंगे, घोल देंगे, तो क्या ये चौक जो है पानी में घुलेगी? नहीं, वो इनसॉल्युबल है। पूरा का पूरा जो पानी है वो वाइटिश कलर का हो जाएगा, पूरा का पूरा जो चौक, जो पानी आपके पास था वो चौक की वजह से मिल्की वाइट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये वाटर को मिल्की वाइट बना देगा। गॉट इट नॉट इट? यस यू गॉट इट। तो आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या चेंज देखेंगे? तो भाई आप देखो ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 यहाँ से गया, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिल गया तो क्या बन गया? लाइमस्टोन। क्या हो गया? क्या हो गया? मिल्की वाइट। वो मैंने आपको यहाँ पे मिल्की वाइट बताना कि इनसॉल्युबल होता है, तो जब ये इनसॉल्युबल होगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की वाइट। जैसे चौक पाउडर पानी में घोल दो तो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है? मिल्की वाइट। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चेंज आएगा, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि भाई क्या ये चेंज ये आएगा, सॉल्यूशन बिकम्स, सॉल्यूशन बिकम्स क्या? मिल्की वाइट। पहली कहानी खत्म। क्लियर है? ओके। किसका आंसर है ये आंसर है फर्स्ट वाले का, तो मैं इसको उठा के फर्स्ट में ही लिख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं, फर्स्ट का आंसर है। ठीक है चैम्प्स। नाउ राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब ए में कौन सी रिएक्शन हुई है? तो टेस्ट ट्यूब में आप देखते हैं सोडियम कार्बोनेट मिला है इथेनॉइक एसिड से, ये रहा सोडियम कार्बोनेट मिला है इथेनॉइक एसिड से, हमने पहले बात कर ली थी, और हमें ये रिएक्शन मिल रही है। तो दिस इज द आंसर नंबर, ये आपका कौन सा आंसर है? ये आपका सेकेंड आंसर है। गॉट इट चैम्प्स। नाउ इफ इथेनॉल इज गिवन इंस्टेड ऑफ इथेनॉइक एसिड, अगर यहाँ पे इथेनॉइक एसिड की जगह इथेनॉल होता तो क्या होता? तो कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमने बात करी थी कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कोई एसिड होगा तभी रिएक्शन होगी, अल्कोहल होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑल से नो रिएक्शन। ये मेरी स्किन दौड़ रही है, उसको पकड़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। गॉट इट चैम्प्स। उसके बाद हाउ कैन अ सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर बी प्रिपेयर्ड, लाइम वाटर का सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है? लेट्स सी कैसे बनाया जाता है। लाइम वाटर ये रहा, है ना, अभी हमने बात करी थी, लाइम वाटर ये रहा। कैसे बनाते हैं? हम घरों में चूना पत्थर लेकर आते हैं, उसमें पानी डालते हैं और ये बन जाता है। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक या दो रिएक्शंस ऑलरेडी हर बार और इस बार आने वाले एग्जाम में भी पक्का आपको मिलेंगी। किसी को नहीं कहना कि सर ने पेपर लीक किया है, लेकिन प्रैक्टिस पक्का कर लेना। केमिकल रिएक्शंस जो बैलेंस नहीं है वो मैंने आपके लिए छोड़ी है। बाय एवरीवन।